अपने धर्म को सार्थक करने के लिए एक बेटी, 3, 5, 7, 9, 45, 81 बेटी, एक दिन की 9, 9 दिन की 81। कन्या पूजन से माँ अति प्रसन्न हो। कन्याओं का पूजन करने से गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है। और मैं कहता हूँ कि जान अनजान में कैसे भी किसी नारी ने गर्भ में संतान को समाप्त किया है, उसे हरिवंश पुराण की कथा अपने जीवन में एक बार प्रायश्चित के लिए जरूर सुननी चाहिए। उसे श्रीमद् देवी भागवत की कथा नवरात्रा में एक अनुष्ठानिक रूप से सुन करके और वो बेटियों का पूजन करे, तभी इस अपराध से प्रायश्चित होगा। ये बहुत बड़ा अपराध है। कल आप सुन रहे थे 2 वर्ष से लेकर के 10 साल की जो कन्या है, नवरात्रा के कन्या पूजन में उसको बहुत विशेष माना गया है। उन कन्याओं के नाम बताए। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विदहु नपः। राजा को यह बात भगवान व्यास बता रहे हैं, कहते हैं 1 वर्ष की कन्या को इसलिए भोजन में नहीं लिया गया क्योंकि वो स्वाद नहीं जानती भोजन, इसलिए 2 वर्ष से आरंभ किया गया है। कुमार का तू शाप रुकता, लिखने लायक बात है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप लिखोगे नहीं। 2 वर्षाया भवेद दुहा, 2 साल की बेटी को कुमारी कहते हैं। त्रमूर्ति चतुर्वर्षा च कल्याणी चतुर्दका, 3 वर्ष की कन्या को त्रमूर्ति कहते हैं। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 साल की बेटी को रोहिणी कहते हैं। रोहिणी पंचवर्षा, 5 साल की बेटी को रोहिणी कहते हैं। और मैं कहूँगा यदि घर में कोई बीमार है और दवाई लग नहीं रही है, हॉस्पिटल छूटता नहीं है, वर्णन बड़ा अद्भुत किया गया है। क्या वर्णन है कि वर्णन यह है, 5 वर्ष की बेटी जिसका नाम रोहिणी है, नवरात्रा में 5 वर्ष की कन्या को 9 दिन भोजन कराने से, 9 दिन ना बन पावे तो 1 दिन उसको भोजन कराने से रोगी को आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। श्लोक बोल रहा हूं मैं, फिर तो आप मानेंगे। रोहिणी रोग नाशाय पूजिए द्विविध स्नान।